अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? बड़ी अल्लाह की रहमत आ करम नवाजी। महंगाई ने मारिया पिया, खाना खराब किया पिया, लानत है ना तो महंगाई करने वाले उत्ते नहीं तो पिछली बारी क्यों नहीं फिर यकीन आया राजा रियाज ਨੂੰ वोट क्यों दिता? नहीं देता वो पीटीआई च सन ना किनू राजा रियाज आहो ਉਹਨੂੰ देता ही तो ਹੁਣ तो क्यों दिता सी? ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਟਾ हो गया तो पहले भी तो दूसरी पार्टी छड़ के आए सन। और दूसरी बार ही लोटा हो गया। किसको वोट देंगे जी? पीटीआई को। वो पीछे बड़े नारे लगा रहे हैं कि तहरीक लब्बैक को देना चाहिए। वो अच्छी बात है जी, जिसका जी चाहे जहाँ चाहे जी सकता है वोट तो अपनी मर्जी है ना, अंदर की आवाज़ वो तो आपने अपना हक इस्तेमाल कर हक को इस्तेमाल करना। लिहाजा वो जो है ना कहती 804 नंबर है उसका, अल्लाह करे वो छूट जाए, बस इतनी काफ़ी हमारे लिए, इतनी काफ़ी है। तो अल्लाह करे छूट जाए, वोट तो हो ही जाने, वोट जैसे हो रहे हैं सबको पता है। नून लीग को वोट नहीं देना? नहीं देना चाहिए। बच्चों को भी समझाया? बिल्कुल समझाया इस बार। समझे हुए? हाँ, बच्चे तो नून को देते ही नहीं, समझा रहे हैं। देते ही नहीं वोट। हम जैसे लोग देते हैं वोट नून लीग को, जिनको समझ खत्म हो गई है, जिनकी अच्छे जो बच्चे छोटे हैं ना, पढ़े लिखे लोग वोट नहीं देते उनको, वो कहते हैं ये अच्छे लोग नहीं है। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब की बार वोट ही नहीं देंगे। वो भी कह रहे, सही कह रहे हैं, महंगाई क्यों सही? इसलिए कह रहे हैं ना, तो पीछे जो हुकूमत गुजरी है ना, उसको टाइम ही नहीं दिया इन्होंने। टाइम देते उसको देखते। कौन सी पिछली पीडीएम वाली? हाँ जी, नो 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 ये नहीं, ऐसे नहीं, अभी ऐसे ना करो भाई, नहीं ऐसे नहीं है। उससे पिछली पीटीआई वाली? पीटीआई वाली, उसको टाइम देना तो वो चाहिए। मियाँ साहब भी कहते हैं मुझे भी कभी पूरा टाइम नहीं दिया। नहीं, उनको पूरा 5 साल मुल्क छड़ गए तो मुल्क छड़ के नस जाता हो। अच्छा वो मुल्क छड़ गए सो तो वो बिलावल कहते हैं जी मैंने पहली बारी वजीर आजम बना दिया। हाँ तो उन्हें बनना होता अब्बा जो बनता रहा हूँ तक। 20 महीने कहा था वो इसी हुकूमत में था वो। हाँ जी। हाँ, तो वो क्यों ले वोट, कैसे ले ले वो? उसको नहीं शर्म आती वोट मांगते हुए? यानी उस हुकूमत का जो हिस्सा थे उनको वोट नहीं? वोट नहीं मिलना चाहिए उनको बहुत ज्यादा की उन्होंने, जुल्म किया वहाँ पर। अच्छा एक बात सुना, मेरा वोट अपना बिल है 300 रुपया, अब आया 8000 रुपया सुई गैस का बिल है, बताओ मैं कहाँ से दे दूँ? मजदूर आदमी 20,000। अच्छा आप समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत होती तो इतने बिल ना आते? बिल्कुल समझते। नहीं, पीटीआई की हुकूमत में भी सुई गैस की जो स्लैब्स थी वो तब्दील हो रही थी, नए कनेक्शन आरएलएनजी के ऊपर लगने थे, तो ये सुई गैस के बिल तो उस दौर में भी ज़्यादा आने थे। नहीं, ये सोच हमारे बिल तो इतने आते नहीं थे, हम कैसे क्या दें? हमारे जब पीटीआई की हुकूमत जाने वाली थी तो नए कनेक्शंस जो फैसलाबाद के मंजूर हो रहे थे वो आरएलएनजी के हो रहे थे, वो इंपोर्ट की गैस लगे हुए हैं, नए तो नहीं लगे हुए ना, पुराने लगे हुए हैं। 1998 में हमने घर बनाया, उस पर कनेक्शन लगा हुआ है 2001 का। अच्छा आपको लगता है कि पीटीआई की हुकूमत आएगी तो ये गैस के 880 रुपये बिल आया है, मुझे बताएं 280 से ज़्यादा कभी बिल नहीं आया था। अभी पिछले माह 7,000 कितने रुपए पे किया है, इस दफ़ा जो है 13,880 रुपये बिल आया है। कहाँ से देना है मुझे बताएं? कहाँ से दे बिल इतने? कोई नहीं है। मजदूर आदमी किधर जाएगा? अभी जाए मार्केट में जाके चेक करें, बिल्कुल मार्केट बिल्कुल इस टाइम खाली हुई पड़ी है, कस्टमर है ही नहीं, वोट मांगने आते ही हैं? ऐसे है ही नहीं। वोट मांगे जैसे आप फिर रहे हैं, वो फिर ही रहे हैं, उनका काम जो है। आते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, क्या जवाब देते? कहते हैं हमें वोट दो, कहते हैं हमें आप टाइम नहीं मिलता। करवा देंगे, वोट हमसे वो लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस यही बात है। और नहीं, वोट जब मांगने आते हैं आप उनसे सवाल करते हैं? और राजा साहब कहता अगे मेरे तो कम नहीं होए, हुण असीं 3 जाने रल गए वो कम करांगे, करना किधर ले जिद्दां लगे कि चलो ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, 2 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਕੋ ਕੱਲਾ ਹੋ, 3 ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। अच्छा ਉਹ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਜਾ ਵਾ अच्छा ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਵੀ ਜੋ साहब 5 साल वैसे नज़र नहीं आए पूरे हल्के दे विच, ठीक है। वोट किस बुनियाद के उत्ते दवे बंदा उन्हें? हामिद। मेहर हामिद रशीद। अच्छा, मेहर हामिद जेड़े तो हामिद रजा साहब आते हैं नजर? हामिद रजा साहब आंदे, वो इक़्तिदार में आएंगे तो फिर ही है ना। पहले भी रहे? नहीं पहले नहीं रहे, वो साहब फजल करीम साहब रहे हैं, बाप थे। उन्होंने बहुत काम करवाया बावाचा के में इसमें कोई। बाबू जब सुई गैस उन्होंने लगाया, वो पहले बात सुई गैस। फजल करीम साहब जी, फजल करीम वो किस जमात से होते थे वो? नून लीग से थे, नून लीग मगर से। बंदा अच्छा था, हाँ। काम का बंदा था। मैंने खुद उससे मिला हूँ, वो कहता था किसी को रिश्वत नहीं देनी, काम लेट कर देना है, सही, ये बात करता था। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? हाँ ठीक है, ये सामान बेचता हूँ, क्या बात है जी? वोट किसको देंगे? आज किसको पता तो नहीं, किसको दे दूँ? नहीं आपने देना, मैं क्यों बताऊंगा, आप बताएंगे किसको हम देना? तो हर वक्त मौलाना फजल रहमान को देते हैं। मौलाना फजल रहमान को।
अब की बार भी उन्हें ही देना है? अभी अगर जाएगा तो फिर भी उसको देगा। शुरू से 40 साल उसको दिया। तो क्या बेहतरी आई मौलाना को वोट देके? बेहतर ही आया नहीं आया, उलमा है, उलमाओं का तो कदर हम लोग करते तो हैं। वो तहरीक लब्बैक वाले भी कहते हैं, जमात इस्लामी वाले भी कहते हैं हमें वोट दें। उसको तो कभी नहीं दिया था, ये आदमी गलत बात करना है तो इसको दिया था, अभी भी अभी भी उन्हें ही देंगे। भाई किसको वोट देंगे? आज़ाद उम्मीदवार सर। आज़ाद उम्मीदवार को? हाँ जी। आज़ाद उम्मीदवार कौन सा? सील कम्बीर वाला में। अच्छा, यानी किसी पार्टी को नहीं देना? नहीं, क्यों? बस शुरू से ही सैयद ग्रुप के साथ हैं हम। अच्छा सर, किसको वोट देंगे? लब्बैक या रसूल अल्लाह। तहरीक लब्बैक हाँ जी, हुकूमत बना लेगी? इंशाल्लाह बनेगी। उसको वोट लोग क्यों नहीं देते? बस उनको क्या पैगाम देंगे जो तहरीक लब्बैक को वोट नहीं देते? जो दीन की बात कर रहे हैं ना, वो उसके मुताबिक सरकार को मानते हैं ना, वो सरकार को मानने के लिए ना वो एक निशान बस काफ़ी है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो इसलिए उनको वोट देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर किसको वोट देंगे? ईया का नाम बदुआ ईया का नस्ताइन। क्या दिन इंशाल्लाह। उम्मीदवार कौन है यहाँ पे? अपना हामिद रजा। अच्छा, ये लोगों को क्यों नहीं पता होता कि उम्मीदवार कौन है? सर सिर्फ इमरान खान के लिए दे रहे हैं हम किसी और नहीं, आपको बंदों का भी तो पता हो। बंदों को पता है। पहले उम्मीदवार वोटर को ढूंढते थे, अब वोटर ढूंढ रहे हैं उम्मीदवार अब वोटर, यही तो इनकलाब है जो वोटर ढूंढ रहा अपने उम्मीदवार को। हमारा अच्छा, एक उम्मीदवार मिनट, कौन है? आपको उम्मीदवारों का अगर पता होता कि उम्मीदवार कैसा है? सर, पता है। राजा रियाज साहब पिछली बार पीटीआई से थे, सर वो 2013 में उनको जिताया किसने? पीटीआई एक मिनट। तो वो खान अब वो चले गए पार्टी छोड़ के। तो वो नोटा है ना, बंदों का भी तो 2013 में वो क्यों, क्या गलत बोलते हैं? के आते उनको पता ही नहीं है। अब देखिए सर जी, हमने उनका तकरीबन 15-20 जलसे करवाए इधर। आते हैं 2 मिनट, आपने करवाया? नहीं हमारे दोस्तों ने। अच्छा। उनको दोस्तों की जाना पड़ता है ना। 2 मिनट आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, गाड़ी चलाते हैं, शूटर वो 15-20 गाड़ियाँ आती हैं इनकी, वो शूटर चले जाते हैं। हमारे लिए कहाँ पे किया थे? क्या है? 2013 में पीपल्स पार्टी है। पीपल पार्टी कितने वोट मिले थे? 15,000 हाँ। इस हल्के से। हाँ जी। 2018 में कहाँ से थे? पीटीआई से। हाँ। 1,60,000 वोट मिला था। अच्छा, वो बाकी वोट किसका था? तो अब की बार लोग कितना इमरान खान को ही जानते हैं सिर्फ, आपको मैं बता दूं। जी ये और बच्चे किसी को हमारे नहीं घर में जानते। छोटे छोटे बच्चे हैं 7 साल के, उससे उनको वोट भी नहीं नहीं होगा। नहीं उनका वोट भी नहीं। उनसे पूछे किसको वोट देना है, वो कहेंगे इमरान खान को। फ्लैक्स लगाने नहीं देते, फ्लैक्स उतार लेते। देखिए लीडर वो होता है जो सख्त सर्दी में जेल के अंदर पड़ा हुआ है, सख्त सर्दी में जेल के अंदर पड़ा हुआ एक है। दिन नहीं गुजारेगा वहाँ पे। वो जरदारी साहब कहते हैं मैंने तो फिर 10 साल से ज्यादा अरसा तो गुजारा। उसने किया। घसीटना भी इन्होंने था ना एक दूसरे को। सर जी, वोट किसको देंगे? वोट खुफिया रखेंगे, खुफिया क्यों रखेंगे? 8 फरवरी को बताएंगे वोट किसको देंगे। आप बताएं हम 8 फरवरी, नहीं, अगर खुफिया ही रखनी है तो ये लोग कंपेन क्यों करते हैं फिर? वो आपकी राय है ना, आप लें जिससे मर्जी, हम अपनी राय नहीं देंगे। हम 8 फरवरी को बताएंगे वोट किसको देना है। आप किसको देंगे? वोट खान साहब के। खान साहब का। सर किसको देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को? नून लीग को नहीं देंगे? पीटीआई को भाई।